सुप्रभात बच्चों। इसकी पहली कक्षा में हम लोग कबीर की साखियाँ पाठ पढ़ रहे थे। हम लोग बच्चों तीसरी साखी तक हम लोग पढ़े थे। आज की कक्षा में हम लोग चौथा साखी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। पखा पखी के कारण नहीं सब जग रहा भूलान, निरपक होए के हरि भजय सोई संत सुजात। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि पहला जो है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग, पखा पखी यहाँ पर शब्द है। इसका अर्थ है पक्ष और विपक्ष। कारणी का अर्थ होता है कारण। भूलान का अर्थ होता है भूला हुआ। निरपक का अर्थ होता है निष्पक्ष। भजई का अर्थ होता है भजन करना या फिर स्मरण करना। सोई का अर्थ होता है वही। और सुजान का अर्थ होता है चतुर, ज्ञानी या सज्जन, जो आप लोग चाहे कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो है यही कहा जा रहा है, भावार्थ यही है कि कबीरदास जी कह रहे हैं, जब लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं तो वे क्या करते हैं, अपने पक्ष का समर्थन कर दूसरों की क्या करते हुए निंदा करते हैं, और इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर उनका जो वास्तविक उद्देश्य होता है वह उसे भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी कहलाता है। तो बच्चों ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रभु की सच्ची भक्ति करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पक्ष विपक्ष में ना पड़ के हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें ईश्वर की जो है भक्ति में ही अपना मन ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। जाति संप्रदाय ये सब जो है बच्चों, ये सब का कोई जो महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आपका जो भक्ति है वो किस प्रकार ईश्वर के लिए है। अगर आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब से ऊपर उठकर आपको एकाग्र मन करके ईश्वर की भक्ति करना पड़ेगा, तभी आप ईश्वर के सच्चे भक्त कहला पाएंगे। ये सब धर्म संप्रदाय ये सब जो है आडंबर है, इन सब चीज़ों में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे यहाँ पर बच्चों जो कबीरदास जी खुद है ना, खुद ही वो निम्न जाति के निम्न जाति के होते हुए भी वह ईश्वर के सच्चे भक्त कहलाए हैं। किस प्रकार बच्चों, अपने अंदर गुण के कारण। यहाँ पर गुण जो है वो महत्व रखता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है मनुष्य का कर्म महत्व रहता है। यहाँ पर आपका जाति पाति ये सब कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला जो है पांचवा जो साखी है उसको आप लोग बच्चों देखिए, जो इस प्रकार है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दुहु के निकटी न जाई। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बच्चों देखिए शब्दार्थ थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर मुआ का अर्थ होता है बच्चों मर गया। सो जीवता का अर्थ होता है वही जीता है। दुहु का अर्थ होता है दोनों। निकटी का अर्थ होता है पास या नज़दीक। जाय का अर्थ होता है जाता है। यहाँ पर बच्चों देखिए आप लोग, यहाँ पर श्री राम का यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मस्जिद जो है जहाँ पर मुस्लिम जो है वो खुदा की बंदगी करते हैं, तो उसका भी चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों भावार्थ जो है इसका यही है। यहाँ पर बच्चों निराकार जो ब्रह्म है, ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो हमेशा राम का नाम जप करते हैं, और मुसलमान हमेशा क्या करते हैं, मुसलमान हमेशा खुदा की बंदगी करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में पढ़ के हमें वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर ये सब करें
जो हिंदू है वो राम का जो नाम जप करता है, मुसलमान जो है वो खुदा की बंदगी करते हैं। तो इससे क्या आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कट्टरता छोड़ देते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एकदम ही उचित नहीं है। तो वास्तव में हमें क्या करना है, हमें यही मानसिकता हमें अपने अंदर रखना चाहिए कि राम हो या फिर खुदा हो, वो दोनों ही एक है। तो कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर जो प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित होता है या फिर सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तो बच्चों हम लोग क्या तब जाने यहाँ पर इस साखी में हम लोग यही जाने कि जो खुदा है वही राम है, जो राम है वही खुदा है। यहाँ पर एक ही ईश्वर होता है। हम मनुष्य हैं जो अलग अलग नाम उनको देते हैं। तो हमें ईश्वर को लेकर या जाति को लेकर हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हमें सभी जाति सभी धर्म संप्रदायों को समान रूप से हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। अब बच्चों हम लोग आगे जो है छठा जो साखी है वो हम लोग पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम, मोड़ चून मैदा भया बैठी कबीरा जिम। तो यहाँ पर बच्चों जो है, यहाँ पर आप लोग देखिए काबा यहाँ पर कहा जा रहा है। काबा का अर्थ होता है ये मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान होता है। काशी जो है ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान होता है। भया का अर्थ होता है हो गया, और मोट चून का अर्थ होता है मोटा आटा। बैठी का अर्थ होता है बच्चों बैठकर, और जिम का अर्थ होता है भोजन करना। यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए काशी का भी यहाँ पर चित्र दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों जो है काबा जो है काबा का भी यहाँ पर चित्र दिया गया है। अब बच्चों आप लोग भावार्थ यहाँ पर जानिए, इसका क्या अर्थ कहा जा रहा है साखी का। कवि जो है कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वह खुद राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर जब उठ गए तो उनके लिए क्या था, उनके लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं था। वो खुद भी जो है यहाँ पर कबीरदास जी यहाँ पर मतलब हिंदू मुसलमान राम रहीम इन सब से ऊपर उठकर, काबा काशी इन सब से ऊपर उठकर वो जब ईश्वर की सच्ची बंदगी किए अर्थात ईश्वर की सच्ची भक्ति किए, तभी वो ईश्वर के मतलब भक्ति मार्ग में वो चलने के लिए खुद को मतलब आपका एकाग्र रूप से खुद को वो प्रतिष्ठित कर पाए। यहाँ पर मन को जिस कलुषिता के कारण जिस मोटे आटे को वह अखाद्य समझ रहे थे, अब वही बारीक मैदा हो गया उनके लिए, जिसे वह आराम से खा रहा है। अर्थात जब मन में सांप्रदायिकता भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो जाती है, उस समय हम जो है ईश्वर के सच्चे भक्त के रूप में खुद को प्रतिष्ठित कर पाते हैं, और साथ ही साथ ईश्वर के भक्ति मार्ग में भी हम चलने के लिए खुद को समर्थ बना पाते हैं। तो अगर यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर इस साखी में यही सीखे कि हमें मतलब जाति धर्म इन सब को या फिर राम रहीम हिंदू मुसलमान काबा काशी इन सब में भेदभाव ना करके हमें इन सब से ऊपर उठकर समस्त प्रकार के दुर्भावनाओं को समाप्त करके जब हम ईश्वर के सच्ची भक्ति करते हैं तो हमें एक ही ईश्वर की बंदगी हमें करनी चाहिए। समस्त जाति धर्म संप्रदायों को हमें क्या करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। तभी बच्चों हम ईश्वर के सच्चे भक्त जो है हम कहला सकते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी यही कह रहे हैं। और आखिरी जो यहाँ पर जो दोहा है यहाँ पर साखी है वो इस प्रकार है, आप लोग बच्चों देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रंग कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर थोड़ा शब्दार्थ जो है वो हम लोग जान लेते हैं। ऊंचे कुल इसका अर्थ होता है बच्चों अच्छा खानदान। जन्मिया का अर्थ होता है पैदा होकर। करनी का अर्थ होता है कर्म। सुब्रन का अर्थ होता है सोने का। कलश का अर्थ होता है घड़ा। सूरा
का अर्थ होता है शराब या मदिरा, निंदा का अर्थ होता है बुराई और सोई का अर्थ होता है उसकी। और बच्चों यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए, यहाँ पर एक सोने का कलश का भी यहाँ पर चित्र दिया गया है ताकि आप लोग अच्छे से भावार्थ समझ सके। तो आखिरी साखी में कबीरदास जी बच्चों यही कह रहे हैं कि हमें कर्मों को महत्व देना चाहिए। यहाँ पर कर्मों के महत्व को देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है, इसके लिए ऊंचा बनने के लिए अच्छे कर्म भी करने चाहिए। अर्थात वो उदाहरण देते हुए कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि सोने के पात्र में अगर शराब भरा हो तो सज्जन व्यक्ति के लिए वो निंदा करने के योग्य ही रहता है। अर्थात यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमें जो ऊंचा जो मनुष्य बनता है वो बच्चों क्या होता है, वो कुल से या जाति से नहीं होता है, यहाँ पर कर्म से मनुष्य ऊंचा बनता है। तो हमें ऊंचे कर्म करने चाहिए, तभी हमें समाज में समान सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त होता है या फिर आदर प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही अगर आपका कर्म नीचा हो तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा या आदर नहीं मिलेगा। अगर आप निम्न कुल में भी जन्म ले, अगर आपका कर्म ऊंचा हो तभी आपको सम्मान या समृद्धि या आदर प्राप्त होगा। यहाँ पर कबीरदास जी उदाहरण के माध्यम से यही समझाए हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके लिए बाहरी जो रूप साज सज्जा है वो महत्व नहीं रखता है। सोने का पात्र जो है बच्चों यहाँ पर दिखाया गया जो चित्र में, सोने का पात्र वो जितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, परंतु उसके अंदर अगर मदिरा भरा हो तो वो सज्जन व्यक्ति के लिए वो निंदा का ही पात्र वो रहता है। तो यहाँ पर आंतरिक जो गुण होता है वो मनुष्य के लिए, वो सज्जन व्यक्ति के लिए जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर केवल बाहरी साज सज्जा ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बाहरी साज सज्जा से भी महत्वपूर्ण जो होता है वो आंतरिक जो गुण होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो हमें आंतरिक गुणों से लोगों को हमें आकलन करना चाहिए, न कि हमें बाहरी साज सज्जा से हमें लोगों को आकलन करना चाहिए। तो बच्चों आखिरी साखी में यही कहा जा रहा है। तो आशा किया जाता है बच्चों आप लोग साखी जो है मैंने जो आप लोग को पढ़ाया आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में जो है आप लोग को इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर जो अभ्यास के लिए दिए गए हैं वो आप लोग अभ्यास कीजिए और साथ ही साथ जो प्रश्न उत्तर दिए गए उसे याद भी कीजिए। अब आप लोग आसानी से यहाँ पर साखी को क्योंकि आप लोग समझ गए और कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों आज की कक्षा जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।